एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री का और अब समय है कि हम उसके 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। 6ठे वचन से लेकर 9वें वचन तक यूहन्ना लिखते हैं, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 6ठे वचन से लेके हमने जब 9वें वचन को पढ़ा तो यहां यूहन्ना कह रहे हैं कि जो बातें तुमने प्रारंभ से सुनी हैं, जो बातें तुमने असल में प्रभु यीशु मसीह से सुनी है, जो शिक्षाएं तुमने प्रभु से सुनी है, वो ही शिक्षाएं तुम्हें अपने जीवन में लागू करनी है। क्योंकि जगत में बहुत सारे ऐसे भरमाने वाले आ गए हैं जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की शिक्षाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसा करो, कोई कह रहा है वैसा करो, कोई तो यह मानता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की प्रारंभिक शिक्षाओं के विपरीत बातें करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की प्रारंभिक आज्ञाओं के विपरीत बातें करता है, वो भरमाने वाला है और वो ही मसीह विरोधी है। 8वें वचन में हमने पढ़ा कि हमें अपने विषय में चौकस रहना है, और जो परिश्रम प्रभु के चेलों ने, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसमें हमें स्थिर रहना है, ताकि जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसको हम गंवा ना दें, हम उसको गंवा ना दें और उसका पूरा प्रतिफल पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि ऐसे ही झूठे धर्म सिद्धांत हम अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग डिनोमिनेशन में पाते हैं। मैं कल्ट के विषय में बात नहीं कर रहा। कल्ट तो पूरी तरह से ही प्रभु की शिक्षाओं को उलटफेर करके रख देते हैं, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर ऐसे भरमाने वालों के विषय में बात हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार कर्ता करके मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रभु ने प्रारंभिक शिक्षाओं में दी हैं, उनके ऊपर अपनी शिक्षाओं को लेकर के आ गए हैं। जैसे यहां पर हम पढ़ते हैं, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, यानी कि प्रभु की शिक्षाओं से भी आगे बढ़कर अपनी शिक्षाओं को गढ़ लेना और उन्हें एक सिद्धांत बनाकर अपनी कलीसिया में ले आना। तो यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि तुम अपने विषय में चौकस रहो, तुम्हें यह पवित्र शास्त्र दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय ये पत्रियां जब लिखी जा रही हैं तो पूरा पवित्र शास्त्र कंपोज नहीं किया गया था, और पत्रियों के द्वारा और उपदेशों के द्वारा और उनके साथ बातचीत करने के द्वारा उन्हें वचन समझाया जाता था। सच्चाई और वो आज्ञाएं जो प्रभु ने दी हैं वो उन्हें बताई जाती थी। लेकिन आज परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज हमारे पास नए नियम के रूप में पूरा पवित्र शास्त्र है। वो सारी बातें जो चेलों ने उन कलीसियाओं को लिखी हैं या किसी व्यक्ति को लिखी हैं, वो सारी शिक्षाएं, वो सारी आत्मिक बातें आज हमारे पास मौजूद हैं। और यदि इनसे आगे बढ़ के जैसा यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि जो कोई मसीह की शिक्षाओं से आगे बढ़ जाता है वो उसमें स्थिर नहीं रहता, और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से आगे बढ़कर अपनी ही मान्यताओं को लोग अपनी अपनी डिनोमिनेशन में फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ऐसे हम पूरा प्रतिफल नहीं पा पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि तुम उसे व्यर्थ मत जाने दो, उसे गंवा मत देना। जो परिश्रम हमने किया, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया, कहीं ऐसा ना हो कि डिनोमिनेशन की झूठे धर्म सिद्धांतों को पालन करने के लिए या उनको करने के चक्कर में हम अपने पूरे प्रतिफल को गंवा दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से आगे बढ़कर के जो बातें होती हैं वो फिर उसमें बना नहीं रहता, और जो कोई प्रभु में नहीं बना रहता फिर उसमें परमेश्वर भी नहीं बना रहता। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में स्थिर रहना है। कोई मनुष्य हमसे कहे या कोई व्यक्ति हमसे कहे या कोई बहुत बड़ा प्रचारक हमसे कहे तो वो सत्य नहीं है जब तक कि वो बाइबल पे आधारित नहीं है। जब तक कोई भी परंपरा है, जब तक कोई भी धर्म सिद्धांत है, जब तक कोई भी शिक्षा है, वो इस नए नियम से या इस नए नियम में जो बातें लिखी हैं उनमें आधारित नहीं है, उनसे संबंधित नहीं रखती हैं, तो फिर वो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से भी ऊपर बढ़ के हो गई है, यानी अलग से हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि वो उन पर चलने वाले नहीं है, उन्हें पूरा प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। यहां पर लिखा है कि पूरा प्रतिफल पाओ,
पूरा जो आरंभ से तुमने जो सुना है, तो आरंभ से जो शिक्षाएं हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं, हम इनको वैसे ही वैसे अपने जीवन में ग्रहण करें। ना ही हम इनमें कोई घुलमेल करें, ना ही हम इनमें कोई मिलावट करें, ना ही हम अपनी सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल करके इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जो पौलुस की बातों को लेकर के, पौलुस की शिक्षाओं को लेकर के अलग अलग डिनोमिनेशन में बढ़ गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पतरस की पत्री में पढ़ा कि पतरस ने इस बात के लिए पहले ही सावधान कर दिया था कि हमें पौलुस की पत्रियों को पढ़ना है और जैसा उससे सिखाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा वैसा हमें अपने जीवन में लागू करना है, लेकिन पूरे सत्य के साथ, समझ के साथ, बुद्धि के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चंचल और अनपढ़ लोग उन्हें पढ़ के अपने नाश होने का कारण बनाएं, जैसे कि वो पवित्र शास्त्र की और दूसरी बातों को भी खींच तान के अपने नाश होने का कारण बनाते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पुराने नियम में हम प्रभु यीशु मसीह की इतनी सारी भविष्यवाणियों को देखते हैं, मसीहा के विषय में देखते हैं, मसीह आएगा, मसीह आएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको नहीं समझा, उन्होंने उस बात को नहीं समझा और वो एक ऐसे मसीहा का इंतजार करते रहे जो दुनियावी है, जो उन्हें दाऊद की गद्दी पे बैठ के उस रोमी साम्राज्य से, उसकी गुलामी से छुड़ाएगा। वो केवल संसारिक गुलामी से ही छूटना चाहते थे। तो उन्होंने पवित्र शास्त्र के वचनों को अच्छे से समझा नहीं और उन्होंने उसे खींच तान करके अपने नाश होने का कारण बनाया। वैसे ही आज नए नियम में जो मसीह विश्वासी हैं, तब तो उन यहूदियों ने, उन इजरायलियों ने पवित्र शास्त्र के वचनों को खींच तान के अपने नाश होने का कारण बनाया। आज हम इस पवित्र शास्त्र को, नए नियम को भी ऐसे अनपढ़ और चंचल लोग खींच तान के अलग अलग अर्थ निकाल करके अपने नाश होने का कारण बनाते हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय में हम देखते हैं, जो पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ, तो इस बात को खींच तान के अपने लाभ का कारण बना के कि नहीं, हम अपने आप को आत्मिक पिता कहलाएंगे, लोगों को भरमा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी चीज जो कि हम ये देख रहे हैं कि प्रभु ने कहा कि भाई तुम किसी को पिता मत कहना, और पौलुस ने भी साफ तौर पे ये बात नहीं की है कि उसने कभी अपने आप को पिता कहलवाया हो, तो हम उससे अपने जीवन में क्यों लागू करें? हम क्यों अपने आप को पिता कहलवाएं? क्या मिल जाएगा उससे हमें पिता कहलवाने से? जब प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को केवल गुरु कहलाया, उसने भी केवल अपने आप को गुरु या रब्बी ही कहलाया, क्योंकि वो तो असल में गुरु है, वो तो रब्बी है, उसने अपने आप को पिता नहीं कहलवाया। कोई भी अगर सुसमाचार पढ़ के मुझे साबित कर दे कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने आप को पिता कहलवाया हो, हां, परमेश्वर जरूर कहलवाया है, प्रभु जरूर कहलवाया है, गुरु जरूर कहलवाया है, लेकिन पिता तो उन्होंने भी नहीं कहलवाया, क्योंकि उस मानव शरीर में, मानव देह में वो पूर्ण रीति से परमेश्वर की समानता में नहीं है। वो पूर्ण रूप से परमेश्वर तो है, लेकिन उनकी उस शरीर में लिमिटेशन है, उस शरीर में रहकर उनकी लिमिटेशन है, तो उन्होंने भी अपने आप को पिता नहीं कहलवाया। तो जो लोग इस तरीके के बातें करते हैं, पवित्र शास्त्र के वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से भी बढ़कर आगे निकल जाते हैं, तो ऐसे लोग उसमें स्थिर नहीं है। तो हम बहस क्यों करें? यदि हम ये पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 23वें अध्याय 9वें वचन में हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी को इस धरती पर पिता मत कहना, तो हम क्यों किसी को फादर कहें? हम क्यों इसको डिस्क्राइब करें? क्यों? अगर हम अपने आप को पास्टर कहलाना शुरू कर देंगे तो इसमें क्या कोई बुराई हो जाएगी? क्या आपको कोई उपमा में कोई कमी हो जाएगी? आपकी सेवा में, आपके प्रेम में कोई कमी हो जाएगी? तो आप ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं? कौन सी किताब में लिखा है कि आप अगर अपने आप को फादर नहीं कहलवाएंगे तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। बाइबल के सिद्धांतों में बहुत बड़ी कमी हो जाएगी, लोगों के आत्मिक रूप से कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मैं ये समझ नहीं पाता हूं, क्या हो जाएगा? तो यदि हम अपने आप को ऐसा कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों से बहस करें, नहीं हम तो आत्मिक पिता कहलाएंगे, हम तो फादर कहलाएंगे, हम तो मूर्ति पूजा भी करेंगे, हम तो मरियम को भी मानेंगे, हम तो ये भी करेंगे, हम तो वो भी करेंगे, तो करते रहिए, प्रभु की शिक्षाओं से आगे बढ़ जाइए। जो प्रभु अपनी मां को, जो इस धरती की मां है, उसे कभी मां नहीं कहता, उसे हे नारी कहता है, उसे तुम धन्य कह के पूजते रहो, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? जो लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों का मैं और आप क्या कर सकते हैं? ये झूठे धर्म सिद्धांत हमें आज नाश कर रहे हैं, हमें नष्ट कर रहे हैं। शायद झूठे भरमाने वाले आए, हमने सुने, उन्हें अपने पास से चले जाने को कह दें, लेकिन जिस कलीसिया में हम जन्म लेते हैं, जिस कलीसिया के परिवारों में हम जन्म लेते हैं, फिर वो कलीसियाओं की जो झूठे धर्म सिद्धांत है, क्या वो हमारे ऊपर हावी नहीं होते?
मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हम पर हावी होते हैं, वो हम पर हावी होते हैं, चाहे वो पेंटाकोस्टल परिवार हो, चाहे वो मेथोडिस्ट परिवार हो, चाहे वो सीएनआई परिवार हो, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्चिस परिवार हो, चाहे वो किसी और डिनोमिनेशन का परिवार हो। उनकी अपनी अपनी जो खुद की मान्यताएं उनके फाउंडर्स ने जो बनाई हैं, उनको लेकर के ही चल रहे हैं। क्या वो मसीह की मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं? यदि वो मसीह की मान्यताओं को लेकर के चल रहे होते तो फिर उनमें आपस में इतने डिफरेंसेस क्यों? हां, नाम का डिफरेंसेस हो सकता था कि भाई ये कलीसिया यहां की है, ये सीएनआई कलीसिया है, उत्तर भारत की कलीसिया है, ये मेथोडिस्ट है भाई मध्य भारत की कलीसिया है, ये दक्षिण की कलीसिया है, ये उस जगह की कलीसिया है। इतना तो फर्क हो सकता था, लेकिन उनमें इतना फर्क है कि वो आपस में एक दूसरे को ये कहते हैं कि बस हमारी ही कलीसिया प्रभु के पास जाएगी। तो ऐसे कैसे हमने न्याय कर दिया दूसरे के विषय में? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धर्म सिद्धांत ही हमें हमारे जीवन में आत्मिक जीवन को नाश करते हैं। जो ऐसी शिक्षाएं हैं, अगर वो हम अपने जीवन में लेके आ रहे हैं जो इस पवित्र शास्त्र से ऊपर हैं, प्रभु यीशु मसीह की आरंभिक शिक्षाओं से हटकर हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में उस उद्धार का पूरा प्रतिफल नहीं पाएंगे। हमें इन बातों से बचना है, हमें अपने आप को जांचना होगा। यहां पर यूहन्ना यही कह रहे हैं कि अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो। कोई पादरी, कोई फादर, कोई आत्मिक पिता या कोई बड़ा प्रचारक आपको वहां नहीं लेके जाएगा, यीशु नाम लेके जाएगा, यीशु नाम लेके जाएगा। ये अपने अंदर आप बैठा लीजिए, दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा ऐसे मसीह विश्वासियों को जो डिनोमिनेशन की शिक्षाओं को अपने दांतों से दबाए हुए हैं, उन लोगों को समझाइए कि नहीं, डिनोमिनेशन की शिक्षाओं से कुछ नहीं होने वाला है। यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं उस पर, जो कि प्रेम और सत्य की हैं, उस पर ही चलने पर हमारा उद्धार हमें मिलने वाला है। और आगे यूहन्ना लिखते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे घर में ना आने दो, ना उन्हें नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में भी साक्षी होता है। कितने कठोर शब्द यहां यूहन्ना ने लिखे हैं। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से विपरीत तुम्हें शिक्षा देता है, कोई अलग तरीके की शिक्षा देता है, तो उन्हें अपने घर में भी मत आने दो, अपने घर में भी मत आने दो। उन्हें किसी भी प्रकार का उनसे सरोकार मत रखो, उन्हें नमस्कार तक ना करो। और जो कोई उन्हें नमस्कार करेगा या उनसे अपना आना जाना रखेगा, तो उसका मतलब है कि वो उनके बुरे कामों में, बुरी शिक्षाओं में उनकी संगति करता है, उनका साझी होता है। तो हमें अपने आप को ये जागृत करके रखना है कि कैसे लोग हमारे साथ हैं, कैसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और हम पवित्र शास्त्र के द्वारा उन्हें हम क्या करें, समझाएं। और ऐसे लोग जो डिनोमिनेशन की परंपराओं को अपनी दांतों पर दबा करके बहस करते हैं, तो फिर वो उन परंपराओं को लेकर के ही चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, मैं हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से दूर चला जा। आगे 12वें और 13वें वचन में, जो कि अंतिम 2 वचन हैं, इसमें यूहन्ना ने अपने अंतिम अभिवादन को लिखा है। और इन्हीं वचनों के साथ यूहन्ना ने इस दूसरी पत्री को, जो कि केवल 13 वचन की ही पत्री है, उसे समाप्त किया है। मैं भी यहां पर केवल पढ़ के ही अपने इस अध्ययन को यहां समाप्त करूंगा। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा ही कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से अभिवादन को लिखते हुए यूहन्ना ने अपनी दूसरी पत्री को समाप्त किया। तो यहां पर हमने दूसरी पत्री का अध्ययन किया। अगली रिकॉर्डिंग में हम यूहन्ना की तीसरी पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।